हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की पाठशाला में। ज्ञान की पाठशाला में आज हम एक ऐसी वैकेंसी की जानकारी देने जा रहे हैं जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप सभी लोगों ने HPCL का नाम सुना होगा। HPCL को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई सन 1974 को हुई थी। और ये कंपनी भारत की महारत्ना सेक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो पेट्रोलियम के क्षेत्र में मानी जाती है। तो इस कंपनी में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी देने जा रही है। तो हम आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसमें वैकेंसी कौन सी है, किस पद के लिए इसमें वैकेंसी इसने निकाली है, ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप हमेशा के तरीके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्म निकाल दिया गया है। फॉर्म भरने की इसकी तिथि क्या है? तो इसकी फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 15 जनवरी 2025 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं वो 15 जनवरी से इस फॉर्म को भरना प्रारंभ कर सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो है 14 फरवरी सन 2025 को रात में 12 बजे तक। तो आप इन दोनों तिथियों को याद कर लीजिए। 15 जनवरी से लेकर ये फॉर्म 14 फरवरी तक ये फॉर्म भराया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें फॉर्म जो निकाला गया है वो किसके लिए निकाला गया है, ठीक है। तो इसकी नाम क्या है, उसकी क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस जो पोस्ट निकाली गई है वो हमारी निकाली गई है एक्सिक्यूटिव की, जूनियर एक्सिक्यूटिव की, जिसको हम जेई के नाम से भी जानते हैं, मतलब इक्विवेलेंट पोस्ट है। तो जूनियर एक्सिक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग पद दिए गए हैं। जैसे अगर हम जूनियर एक्सिक्यूटिव मैकेनिकल की बात करें, मतलब जो स्टूडेंट मैकेनिकल से डिप्लोमा किए गए हैं उनके लिए 130 वैकेंसी निकाली गई है। और इस फॉर्म भरने की जो डेट है, जो एज है वो 25 साल निर्धारित की गई है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने रेगुलर मोड में डिप्लोमा मैकेनिकल से किया हुआ है और उसकी उम्र 25 साल से कम है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। दूसरी पोस्ट निकाली गई है जूनियर एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की। इसमें भी 65 पोस्ट निकाली गई है और इसकी जो अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष दी गई है। इसमें भी 3 साल का जिसने भी डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो इस फॉर्म को भर सकता है। तीसरी पोस्ट जो निकाली गई है वो जूनियर एक्सिक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन की निकाली गई है। जिस भी स्टूडेंट ने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से अपना डिप्लोमा करके रखा है उसमें 37 पोस्ट इसने निकाली है और उसकी भी पोस्ट जो एज है वो 25 साल दी गई है। चौथी पोस्ट जो निकाली गई है वो है केमिकल, जूनियर एक्सिक्यूटिव केमिकल की दी गई है। इसमें भी जो पोस्ट निकाली गई है वो मात्र 2 पोस्ट निकाली गई है और इसकी भी जो है वो 25 वर्ष दी गई है अधिकतम। और इसमें जो डिग्री मांगी गई है वो केमिकल इंजीनियरिंग से डिग्री जो है वो आपकी मांगी गई है। तो ये 4 ब्रांचेस के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें इन्होंने ये भी एक क्लियर किया है कि अगर आपके पास जो मैकेनिकल की डिग्री होगी वो सिर्फ कोर सब्जेक्ट में ही इनको चाहिए। कोर डिसिप्लिन अगर मैकेनिकल है तो डिप्लोमा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन की है तो इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ही डिप्लोमा इन्होंने मांगा है। आगे अगर केमिकल के पास आपका डिप्लोमा है तो केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा चाहिए, या केमिकल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होगा तो भी आपका चल सकता है। इसके साथ इन्होंने ये भी एक चीज़ बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की डिमांड जो है वो नहीं की है। मतलब जो भी फ्रेश स्टूडेंट है जो रिसेंटली अभी पास आउट है वो भी इस फॉर्म को एप्लीकेशन को इसमें फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब मार्क्स कितने चाहिए? सभी डिप्लोमा के लिए जो भी मिनिमम जो मार्क्स है वो 60% चाहिए। अगर आप जनरल्स के हैं, ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं। अगर आप SC ST और क्या कहते हैं PWD के हैं तो आप 50% डिप्लोमा में भी मार्क्स अगर आपका रहेगा तो आप फॉर्म इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसी होगी? तो सबसे पहले आप में इसमें जो फॉर्म भरने के बाद CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक। उसके बाद आपका एक ग्रुप टास्क कराया जाएगा या ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। और इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकली फिट होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए फाइनल सिलेक्शन, मतलब इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस है। प्रोसेस CBT जो होगा वो होगा कैसे? इसमें 2 पार्ट आएंगे। पहला है जनरल एप्टीट्यूड आएगा और दूसरा आपका टेक्निकल आएगा, ठीक है। 2 पार्ट में इसकी परीक्षा होगी। पहला आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, उसमें आपका रीजनिंग हो सकता है, डाटा DI हो सकता है,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स हो सकता है, और प्रोफेशनल में आपका टेक्निकल में जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैकेनिकल हो गया या जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये सब जो हो गया इसमें आपका सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो इसकी जो सैलरी निर्धारित की गई है, वो पे बैंड जो लगाया गया है वो 30,000 से लेकर 1,20,000 का पे बैंड लगाया गया है। ठीक, मतलब अगर ओवरऑल आपकी सीटीसी देखा जाए तो 10.58 लाख पर एनम जो है सीटीसी आपकी इसमें बैठेगी। तो ये बहुत अच्छा पैकेज है जूनियर लेवल के, जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए। तो आप इसको फॉर्म को जरूर भरिए। आगे हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो जैसे इसमें पोस्टिंग आपकी कहाँ मिलेगी, आपका इसमें जो प्लेसमेंट होगा वो कहाँ पे होगा। तो इसमें साफ दिया गया है कि इंडिया के किसी भी जगह पे जहाँ पे ये HPCL का प्लांट लगा हुआ है वहाँ पे आपको ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग डिवीज़न में आपकी जो पोस्टिंग होगी वहाँ पर ये होगी। ठीक, इसके बाद आपका सिलेक्शन के बाद आपका प्रोविज़न पीरियड रहेगा जो कि 1 साल का रहेगा। जब से आपकी ज्वाइनिंग होती है उस प्रोविजन पीरियड को आपको 1 साल में कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल ज्वाइनिंग जो है वो प्रदान कर दी जाएगी कंपनी की तरफ से। ठीक, इसमें एक रिटेंशन पीरियड भी रखा गया है कि जब तक आपका प्रोविजन पीरियड नहीं पूरा होता तब तक ये 5,000 रुपये आपके सैलरी से काटता रहेगा। ठीक, और जब आपका ये प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो ये पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो आपका ये 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी से डिडक्ट होते रहेंगे। रिटेंशन जैसे ही आपका पूरा होगा आपको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी रिजर्वेशन दिया जाता है वो सारे रिजर्वेशन आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे। आप सारे रिजर्वेशन इसमें अप्लीकेबल होंगे। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें जो पोस्ट है, मैंने बताया कि सारे रिजर्वेशन फॉलो करेंगे, तो टोटल जो पोस्ट है वो 96 है, EWS की 23 है, OBC की 63 है, ST की 17 पोस्ट है और SC की 35 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है वो 234 की इसने कंपनी ने ऑफर किया है इस समय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। मैंने बता दिया कि CBT होगा इसका, जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा और सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं अंतिम कि इसको फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले भरने के लिए आपको ये साइट पे जाना पड़ेगा www.hindustanpetroleum.com पे। इस पे आपको जाएंगे, यहाँ पर आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, करंट ओपनिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको डिटेल्स भरने के बाद आप ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही ये फॉर्म आपको भरना है। वहाँ पे आप सारी डिटेल्स अपनी भर देंगे। ठीक है, डिटेल्स भरने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म जो है फाइनली सबमिट कर देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने की फ़ीस क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस फॉर्म को भरने की जो फ़ीस है वो इन्होंने 1,000 रुपये रखी है। फॉर्म का जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1,000 रुपये रखी गई है, प्लस आपको 18% GST देना है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फॉर्म को भरने की जो फीस दी गई है वो 1,000 रुपये प्लस 18% GST, मतलब फॉर्म को भरने की जो फीस है वो 1,180 रुपये दी गई है अगर आप जनरल, OBC और EWS में आते हैं। और अगर आप SC, ST और PWD में हैं तो आपको ये फ्री फॉर्म जो है, फ्री में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है HPCL में जॉब पाने के लिए। अगर आप भी मैकेनिकल से, ठीक है, केमिकल से या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से आपने डिप्लोमा करके रखा है तो ये बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए आज ही से और इस फॉर्म को समय निर्धारित जो तिथि दी गई है 14 फरवरी, उससे पहले भर दीजिए। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा के तरीके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।